प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने और एक बार मुझे मौका दिया आप सब लोग के बीच में परमेश्वर के महान वचनों को शेयर करने के लिए। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज भी सेम है और वो आज भी अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर हमें ऐसा मन देगा जो उसकी ओर लगा रहे, ऐसा मन देगा जो किसी के लिए कभी कड़वाहट नहीं रखता, वो मन का शुद्ध रहता है। मैं ये विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर हमारे मनों को चेंज करेगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है मेरे भीतर एक नया मन उत्पन्न कर। मैं ये विश्वास करता हूँ आज ये वचन के दौरान परमेश्वर हम में से बहुत सारे जनों को एक नया मन देगा और परमेश्वर हमें सिखाएगा कि कैसे हमें अपने मन को शुद्ध रखना है हर एक के प्रति। मैं ये विश्वास करता हूँ आज जब मैं प्रेयर किया तब परमेश्वर ने जो बात मुझे कही है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये शब्द के द्वारा मुझसे पहले बात किए थे, अब आपसे बात करें। मैं विश्वास करता हूँ आज जब मैं प्रेयर कर रहा था मुझे परमेश्वर ने एक चीज कहा, जिसको तू दिल में रखे वो हमेशा तेरे आंखों के सामने है। आज इस वचन को मैं आज समझाने वाला हूं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज सबको आशीष करने वाले। मत्ती की किताब पढ़ेंगे हम, उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन। वहां पर लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। आज मैं इस वर्ड से बात करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? परमेश्वर हमेशा एक चीज हर विश्वासी से चाहता है कि वो अपने मन को शुद्ध रखे। आज आप देख रहे हो लोगों का मन कितना चलता रहता है, लोगों का मन कितना सोचता रहता है। जब वो अकेले बैठते रहेंगे तभी उनका मन चलेगा, जब वो किसी के साथ रह गए और उन लोगों ने सुन ली कि ये मेरे बारे में बुराई कर रहे, तब उनका मन चलना शुरू कर दे। जब उनके जिंदगी में कोई ऐसी बीमारी आती है जो उनको तकलीफ देती, तब उनका मन चलना शुरू करता है कि ये बीमारी बहुत बुरी। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे मन को चुपचाप रहे। वहां पर लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने शांत रहे। वो क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि दाऊद जानते हैं हमारा मन बहुत बोलता है, बहुत सारी चीजें सोचता है। आज मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज हमें एक ऐसे मन से दूर करेगा जो बहुत सोचता है, जिसको आज के लैंग्वेज में, आज के दिनों में हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। बहुत सोचना, अधिक सोचना। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज हमें अधिक सोचने से आजाद करेगा और हमारे मन को शुद्ध करेगा। नीति वचन की किताब में लिखा है ये चीज कि अपने मन की रक्षा कर। अब मेरे भाई बहनों, मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर सिर्फ इतना कहना चाहता है इस वचन के द्वारा, अपने मन में मेरे वचनों को भाव ताकि मैं तेरे आंखों के सामने दिखूं। अब ये कैसा पॉसिबल है? आप बोल रहे हो ब्रदर ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई बहन, आप जिससे प्यार करते, आपने जिसको अपने दिल में रखा है, वो हमेशा जब आप गलत करोगे आपके आंखों के सामने है। अब समझो मैं जिससे प्यार करता हूँ और मुझे मौका मिला उसके विरुद्ध गलत करने, पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वो मेरे दिल में है। और जो जो चीज आपके दिल में रहेगी वो आपकी आंखों के सामने आएगी कि नहीं, मैं इसके विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर का वचन भी ऐसे, परमेश्वर चाहता है हम उसको दिल में रखे ताकि हम उसके विरुद्ध ना जाए। दाऊद कहता है ये बात, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध ना जाऊं। कितना ब्यूटीफुल है ये बात कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को अपने मन में रखना शुरू करें तब हम पापों से बचते हैं। मेरे भाई बहनों, ऐसे हम अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। और दूसरी बात, ब्रदर अब मैं क्या करूं जब मेरा मन बहुत सोचता है, बहुत सारी चीजों को बारे में सोचता रहता है? वो इसलिए क्योंकि आपने अपने मन को खाली रखा है। शैतान हमेशा खाली जगहों को ढूंढता है। वो हमेशा देखता है कि कौन सा प्लेस खाली है, मैं कहां से एंटर कर सकता
वो देखता है वो मोबाइल के थ्रू आपके अंदर एंटर करने के लिए कोशिश करे, वो देखेगा किसी औरत के थ्रू आपके अंदर एंटर करने की कोशिश करे, कोई ना कोई चीजें आपके सामने लेके आएगा ताकि वो आपके हृदय में कार्य करे और आपका हृदय सोचता रहता है। और शैतान इतना चालाक है, वो आपको सोचने में इतना बिजी रख देता है ताकि आप वचन पर ध्यान ना दें, ताकि आप परमेश्वर पर ध्यान ना दें, आप प्रार्थना पर ध्यान ना दें। शैतान की ये चालबाजी आज इन दिनों में आप देख रहे हैं। आप हो सकता है आपके पेरेंट्स भले परमेश्वर में, पर कहा ना कहा वो स्ट्रेस में, वो फैमिली के इसमें इतना फंस गए कि वे परमेश्वर को समझ नहीं दे पाते, परमेश्वर के लिए जो करना चाहते वो कर नहीं पाते, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। आप देख रहे हो शैतान इतना चालाक है, आज लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबा के है। मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर किससे ये बात करनी कि अगर तू रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसा हुआ है, परमेश्वर कहना चाहता है वहां से, उस सोच विचार में से निकल, उस स्ट्रेस में से निकल, उस परिवार की चिंताओं में से निकल कर मुझे समय दे। परमेश्वर आज कुछ लोगों से कह रही चीज कि अपने स्ट्रेस में से निकल, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों में से निकल और आ मेरे साथ बैठ थोड़ा बात कर। परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें। परमेश्वर ये चाहता है हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। जैसे दाऊद कहता है मैं मेरा मन तेरी ओर उठाता हूं। क्यों दाऊद आप क्यों उठाते हो? क्योंकि अगर मैं अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं उठाऊंगा, मेरा मन हर जगह लग जाए। आपने देखा मन ऐसी चीज है जो हर जगह तुरंत फिर जाती। कई बार प्रेयर प्रेयर चलती रहती है और कोई अगर बीच में आ जाता है, हमारा मन तुरंत भटक जाता है, डाइवर्ट हो सकता है। आप देख रहे हो हमारा मन डाइवर्ट भी कितना जल्दी हो। परमेश्वर चाहता है हम अपने मन को उसकी ओर लगाएं। और वो क्यों चाहता है हम अपने मन को उसकी ओर लगाएं? ताकि हम हर दिन हर चीजों से बचे। अब हर चीजों में क्या आता है? चिंता से बचे, बीमारियों के, जब बीमारी आती है हम उस बीमारी के सोच विचार में से हटे, नेगेटिव थिंकिंग में से हटे, ओवर थिंकिंग में से हटे। आप देख रहे हो जितनी भी बीमारी आती है वो हमारे मन के कारण है। कई बार हम स्ट्रेस इतना ले लेते हैं हमारी बॉडी उसके कारण सफर करना शुरू कर। परमेश्वर की ये मर्जी नहीं है मेरे भाई। परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसी जिंदगी जियो जहां आप उसके ऊपर अपना मन लगा कर जियो। आप देख रहे हो इन दिनों में हमारी फैमिलीज, हमारे हमारे फैमिलीज में हमारे बच्चे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दब गए, पढ़ाई के नीचे दब गए। फैमिली, आपकी मदर जो रह सकती है वो घर को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस गई। आपके डैड रह गए, वो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे फंस गए। शैतान ने हर एक को इतना काम दे दिया है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दी है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फंस कर वे परमेश्वर को समझ नहीं दे पाते। वो जैसे चलने चाहते वैसे चल नहीं पाते, दिल नहीं लगा पाते परमेश्वर की। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपना मन उसकी ओर ना लगाए। परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप उस अपना मन उसकी ओर लगाए? ताकि आप हर चिंता से मुक्त हो जाए, आप हर सोच विचार से मुक्त हो जाए, आप अपने हृदय को शुद्ध रखें, किसी भी चीज को अपने अंदर आने ना दें। कोई अगर आपके बारे में बुरा बोल रहा है इग्नोर करे, आगे बढ़े, अपने मन को शुद्ध रखें। क्यों शुद्ध रखें? ताकि आप परमेश्वर को दें। इसका मतलब क्या हुआ ब्रदर? मन को शुद्ध रखने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। जब वचन आएगा, जब आप कुछ गलत करने जाओगे तब आपको परमेश्वर दिखेगा, नहीं मैं गलत नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर की मर्जी नहीं कि मैं ये चीज करूं। जब आप कुछ गलत करते हो और आपके सामने वचन आता है, यही होता है, आप यही वो वचन है जो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। मैंने अपने मन को शुद्ध रखा है, अब मैं परमेश्वर को देख, आप परमेश्वर को देखेंगे। जब आपके अंदर वचन आता है, आपके हृदय में वचन आता है, आप गलत करने जाओगे, आपको परमेश्वर दिखे। और परमेश्वर, जैसे यूहन्ना की किताब में लिखा है, आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में, परमेश्वर की आत्मा आप में से कुछ लोगों को ये चीज कह रही, कम आउट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम आउट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। परमेश्वर की आत्मा आज आपको कॉल दे रही है, कम आउट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सब में से बाहर आ और मेरे ऊपर मन लगा।
मेरे ऊपर मन लगाएगा, तेरी जिंदगी में मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में आप सबसे आनंदित इंसान रहे। द पर्सन हु इज हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जब आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते। मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहती हूँ, अगर आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हैं, आप दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बन जाओगे। जो इंसान सबसे खुश रहते हैं वो आप बनेंगे। वो तब पता चलेगा आपको जब जो जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप वो करना शुरू करोगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं हैप्पीएस्ट पर्सन बनना शुरू हो रहा हूँ। मैं खुशी वाला एक पर्सन जो घर का माहौल बनाता है, जिसके साथ रहते हैं उसका माहौल बनाता है, वैसा पर्सन बनना शुरू कर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बात की, परमेश्वर ने आपको कहा है। मैं आप सबको सिर्फ एक एंड एंड में लास्ट थिंग बोलना चाहता हूँ, इसकी और जितना हो सके ध्यान, इसको जितना हो सके पढ़े, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते हो आप हर दिन परमेश्वर को देखोगे, अपनी जिंदगी में देखोगे, अपने अपने जॉब पर देखोगे, अपने अपने काम पर देखोगे, अपने वर्किंग हाउस पर देखोगे, आप जहां पर भी जाओगे आप परमेश्वर को देखोगे। कैसे देखो? क्योंकि ये जब दिल में रहेगा तब तब ये वचन आपकी आंखों के सामने आना शुरू होगा और आप परमेश्वर को देखोगे। यू विल सी द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ आप बहुत अच्छे से समझे, जिसको आप दिल में रखते हो जब आप उसके विरुद्ध कुछ गलत करने जाओगे वो आपके आंखों के सामने आएगा कि मैं इसके विरुद्ध कुछ गलत नहीं। सेम परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को दिल में रखें ताकि वो हर दिन आपकी आंखों के सामने और वो वचन पूरा होगा। मैंने अपने हृदय को शुद्ध रखा है ताकि परमेश्वर को देखो। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस किया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह आप सब में बढ़ता है। जय मसीह।